बिहार समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार के फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तरारी से भाजपा विधायक विशाल प्रसाद का अधिकारियों को धमकाते हुए एक वीडियो सामने आया है। ऐसे कोई अधिकारी यहाँ है जो हमारी न सुने। हम धरना प्रदर्शन करने वाले नहीं है, उठा के फेंक देंगे यहाँ से। विशाल बाहुबली सुनील पांडे के बेटे हैं। मामला बढ़ने पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। पटना सहित पूरे राज्य में आज से 2 दिनों तक शीत दिवस की चपेट में रहेगा, जिस कारण लोगों को विशेष रूप से सुबह और शाम के समय भीषण ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को पटना सहित राज्य के उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य भाग के 26 जिलों में शीत दिवस को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। पिछले 24 घंटे के दौरान 8.1 डिग्री सेल्सियस के साथ बांका सबसे ठंडा जिला रहा। बिहार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब डिविजनल अदालतों की 11,000 कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार को खत्म हुई। 2 दिन तक कामकाज पूरी तरह ठप रहा। इसके बाद हाई कोर्ट में संज्ञान लिया गया। इसके बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। महाकुंभ की साइबर वेबसाइट बनाकर क्रिमिनल होटल और कैब बुकिंग के नाम पर श्रद्धालुओं से ठगी कर रहे हैं। बिहार पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए कुंभ की आधिकारिक वेबसाइट kumbh.gov.in के जरिए ही बुकिंग करने के निर्देश दिए हैं। बीपीएससी परीक्षा में धांधली हुई है, ये कहते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आयोग पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर मैं मंत्री नहीं होता तो छात्रों के साथ प्रदर्शन कर रहा होता। विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली। जेडीयू के पूर्व सांसद माननीय राम मंडल ने राजद का दामन थाम लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जेडीयू में मेरा दम घुट रहा था, पुराने घर आकर अब मैं खुश हूं। नीतीश कुमार के बेटे निषाद ने अपने पिता को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की अपील की है। उन्होंने बिहार में किए गए विकास कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि मेरे पिता ने अच्छा काम किया है। निषाद बख्तियारपुर में स्वतंत्रता सेनानियों के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। किस सीट पर अपनी किस्मत आजमाएंगे, फिलहाल इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। पटना सिटी के भूतनाथ रोड स्थित एक हॉस्पिटल के मुख्य गेट पर ऑक्सीजन सिलेंडर उतारने के दौरान ब्लास्ट कर गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है। मधेपुरा में बैडमिंटन खेलने के दौरान खिलाड़ियों के साथ गाली गलौज करने वाले एडीएम शिशिर मिश्रा सस्पेंड हो गए हैं। वायरल वीडियो की जांच के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने निलंबन की अधिसूचना जारी की है। मुजफ्फरपुर के चंद्रहट्टी गांव में जंगली जानवर से फसल को बचाने के लिए एक किसान ने अपने खेत में बिजली के तार बिछाए थे। शुक्रवार को शौच के लिए गया एक युवक इसकी चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कुढ़नी थाना क्षेत्र के चंद्रहट्टी गांव निवासी महेश्वर सिंह के पुत्र मनोज कुमार सिंह के रूप में हुई है। बिहार सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है। इसमें उन्हें खेतों तक मुफ्त कृषि बिजली कनेक्शन मिलेगा। ये योजना मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत लागू की गई है। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए 28 फरवरी 2025 तक आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसका उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है। बिहार सरकार ने जमीन जमाबंदी को लेकर जमीन मालिकों को राहत दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। अब अंचल अधिकारी को लॉक जमाबंदी की जांच कर उसे लॉक या अनलॉक करने का अधिकार मिलेगा। इससे जमीन की खरीद बिक्री में आ रही समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकेगा। पटना में एक महिला से पोषण आहार के नाम पर 40,000 रुपये की ठगी हुई है। ठगों ने कॉल कर सरकारी योजना का पैसा दिलाने का झांसा दिया। महिला ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के प्रोजेक्ट इंजीनियर जंग बहादुर सिंह के 4 ठिकानों पर विजिलेंस ने छापा मारा। उन पर परिवार के नाम पर पटना और बक्सर में करोड़ों की जमीन और फ्लैट खरीदने का आरोप है। वो 31 जनवरी 2025 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन विजिलेंस ने पहले ही बड़ी कार्रवाई कर दी। IGIMS के कार्डियोलॉजी विभाग में शुक्रवार से बाइप्लेन कार्डियोवेस्कुलर और न्यूरोएंजियोग्राफी सिस्टम की सुविधा शुरू होगी। ये हाईटेक सिस्टम हृदय और मस्तिष्क की रक्त वाहिनियों की इमेजिंग करता है। 8 से 10 करोड़ की लागत वाले इस सिस्टम को पहली बार बिहार और झारखंड के सरकारी सेटअप में उपलब्ध कराया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि एनडीए एक है तो सभी सेफ हैं। वे गुरुवार को मोतिहारी में एनडीए के घटक दलों के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान घटक दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव में 225 सीटों को जीतने का भी दावा किया। सुल्तानगंज थाने के ASI मुरारी कुमार, सिपाही नागेंद्र पासवान और चालक शैलेश कुमार को बरामद शराब की बोतल छिपाने के आरोप में निलंबित कर जेल भेज दिया गया है। इनकी बर्खास्तगी की भी संभावना है। हनुमाननगर में खेमनी चक को जोड़ने वाली लोहे की पुलिया टूट गई, जिससे 1 लाख से ज़्यादा लोग परेशान हैं। पुलिया 1 हफ्ते से जर्जर थी, लेकिन मरम्मत नहीं की गई। अब पुलिया का आगे का हिस्सा टूटने से आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है। भागलपुर रजिस्ट्री कार्यालय में दलाल 50 से 100 रुपये लेकर लोगों को लंबी लाइन से बचाकर 15 मिनट में स्टाम्प दिलाते हैं। सामान्यतः स्टाम्प लेने में 3 घंटे लगते हैं, लेकिन दलाल पैसे लेकर काम जल्दी करवा देते हैं। एक दलाल दिन भर में करीब 100 लोगों से 5,000 रुपये कमाता है, जिससे उसकी मासिक आय 1.5 लाख तक पहुंच जाती है। समस्तीपुर के मोहीउद्दीन नगर प्रखंड की मदूदाबाद पंचायत में 2024 में बाढ़ का पानी नहीं आया, फिर भी 400 लोगों के अकाउंट में बाढ़ राहत के 7,000 रुपये प्रति व्यक्ति ट्रांसफर किए गए। कुल 25 से 30 लाख रुपए की राशि दी गई है, जिससे बाढ़ घोटाले का मामला सामने आया है। नेपाल से भारत में गांजा तस्करी का बड़ा नेटवर्क सामने आया है। तस्कर कोड और इशारों का इस्तेमाल कर खुली सीमा का फायदा उठा रहे हैं। टैंकर ट्रकों में गांजे के पैकेट छिपाकर भारत के विभिन्न राज्यों में डिलीवरी की जा रही है। हाल ही में पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में बड़ी मात्रा में गांजा जब्त किया गया है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने राजद का साथ छोड़कर इंडिया का हाथ थाम लिया। अब इस पर राजद महिला नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर क्रांति सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता से डरकर सीएम नीतीश कुमार इंडिया के साथ चले गए। अब अगर वे वापस आना भी चाहते हैं तो हम उन्हें साथ नहीं लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ऐलान किया है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उन्होंने आरजेडी के लालटेन छाप पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लोग अब लालटेन नहीं जलाते हैं और 2005 में ही उसे तोड़कर फेंक दिया गया था। 11 साल बाद 1 साल का बीएड कोर्स फिर से शुरू होने जा रहा है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिफारिशों के तहत कुछ नई शर्तों के साथ शुरू किया जाएगा। 2014 में 1 वर्षीय बीएड कोर्स बंद कर दिया गया था, अब इसे फिर से पुनः लागू किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जबरन विवाह के एक मामले में हाईकोर्ट द्वारा अपीलकर्ता को बेल पर पत्नी को 4,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने का निर्देश को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि CRPC की धारा 438 के तहत कोर्ट ऐसी अप्रासंगिक शर्त नहीं लगा सकती। अपीलकर्ता का आरोप है कि उसका अपहरण कर विवाह कर दिया गया था। बिहार के अररिया में BA फाइनल ईयर की परीक्षा देने जा रही युवती और उसके पिता को एक तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया, जिससे युवती की मौत हो गई, जबकि उसके पिता जख्मी है। घटना अररिया फारबिसगंज मार्ग में NH 27 पर कोढ़ी चौक के समीप की है। दिल्ली में हुए 11 करोड़ के साइबर फ्रॉड में दिल्ली पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शहर के मिठनपुरा स्थित VC लेन के शातिर चंद्रमणि को दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। शातिर साइबर ठगों के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है।
पीएमसीएच में चाणक्य हॉस्टल में 7 जनवरी को डॉक्टर अजय के कमरे में आग लगने के बाद पुलिस को कई संदिग्ध चीज़ें मिली, जैसे जले हुए नोट, नीट यूजी के 55 एडमिट कार्ड, एमबीबीएस परीक्षाओं की 35 OMR शीट, एक मोबाइल सिम और शराब की बोतल। इसके बाद अजय फरार है। सीबीआई ने अजय का कनेक्शन नीट यूजी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया से जोड़ा है। संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव कुमार अजय के साथ काम करता था। अजय एमबीबीएस और नीट यूजी में फर्जी स्कॉलर बैठाकर अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलता था। महाकुंभ में अब तक 7 करोड़ से ज़्यादा साधु संत, कल्पवासी और श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। इस महाकुंभ में 45 दिनों तक 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस बीच साइबर क्रिमिनल्स भी सक्रिय हो गए हैं, जो श्रद्धालुओं को होटल या टेंट सिटी में बुकिंग के नाम पर ठगी का शिकार बना रहे हैं। बिहार पुलिस ने इस संबंध में श्रद्धालुओं को सतर्क करने के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो के जरिए श्रद्धालुओं को साइबर फ्रॉड से बचने के उपाय बताए गए हैं। राजधानी पटना में जब लोग सो रहे होते हैं तब 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सड़कों पर हजारों लोग जिंदगी काट रहे हैं। उनकी दास्तान जानने के लिए भास्कर रिपोर्टर सड़क पर रात 12 बजे से सुबह होने तक लोगों से बातचीत की। गुजारने को मजबूर लोगों के हालात जानने निकले भास्कर संवाददाता ने रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक पटना की सड़कों पर बिताया। 12 डिग्री सेल्सियस की हाड़ कपा देने वाली सर्दी में बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक हमें फुटपाथ पर बैठे और सोते मिले। किसी के पास सिर्फ एक चद्दर थी तो कोई बोरी ओढ़कर सोया हुआ था। घड़ी में वक्त हो रहा था रात के 12:30 बजे। तापमान 13 डिग्री सेल्सियस। हमारी मौजूदगी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर थी। यहाँ हमें एक 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला मिली। वो मसौढ़ी से 40 किलोमीटर की दूरी तय करके पटना सिर्फ एक कंबल पाने के लिए पहुंची थी। सुनली सर किसे ओढ़ना बटा है। कहाँ? पटना। अच्छा। तो सबके ऐसे देखे ही झोला लेके तो डोरियाल आईली। पूरी रात कैसे कटेगी आपकी? कैसे कही बाबू, ऐसे ही कटते थरा के कटती रात कटित न है। रात के 1 बजे हम तारामंडल पहुँचे। यहाँ एक 4 साल की छोटी बच्ची अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सो रही थी। हम बात करने पहुँचे तो रोने लगी। बताया सुबह से कुछ खाया नहीं है, ठंड भी लग रही है। बाबू आपका नाम क्या है? मीरा। अच्छा, कितना देर से यहाँ पर बैठी हो और किस लिए बैठी हो? ओढ़ना मिला? ओढ़ना मिला आपको? कोई आया था आपके पास? अच्छा, खाना खाए हो अभी? इतनी रात में 1 बजे किस लिए यहाँ पर बैठी हैं? बैठल है कम्बल के लिए। तारामंडल के बाद हम पहुँचे वीरचंद पटेल पथ। तापमान 1 डिग्री सेल्सियस और नीचे गिर चुका था। सड़क के दोनों तरफ 50 से अधिक लोग खुले आसमान के नीचे सोते मिले। इनमें ज्यादातर रिक्शा चालक थे। बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों का कार्यालय इसी रोड में है और ये सभी पार्टियां बिहार के गरीबों के कल्याण और उत्थान का दावा और वादा दोनों करती है, लेकिन सबसे अधिक गरीब इसी रोड में सड़क के किनारे सोते हुए मिले। रात 2 बजे आर ब्लॉक गोलंबर के पास एक बुजुर्ग पतली चादर ओढ़कर बैठे मिले। पूछने पर बताया कि ठंड की वजह से नींद नहीं आ रही है। इस पतली सी कंबल में आपकी पूरी रात गुजर जाती है, कैसे गुजारते हैं पूरी रात? कैसे बैठल रात 3 बजे हम पटना जंक्शन की तरफ बढ़े। यहाँ रैन बसेरा तो है, लेकिन ये भी पूरी तरह फुल हो गया था। 3:30 बजे हमारी मौजूदगी एग्जीबिशन रोड चौराहे पर थी। यहाँ कुछ लोग बंद हो चुकी दुकानों के आगे चबूतरे पर सो रहे थे। 3:45 बजे हम जेपी गोलंबर पहुँचे। यहाँ रैन बसेरे के पास कुछ लोग ठेले और ऑटो रिक्शा में सोते मिले। पूछने पर बताया कि रैन बसेरे में रोज रोज घुसने नहीं दिया जाता। मैनेजर आधार कार्ड मांगता है। पटना का एक भी ऐसा सड़क हमें नहीं दिखा जहां सड़क के किनारे खुले आसमान के नीचे गरीब तबके के लोग सोते हुए न मिले हों।